नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जहांगीर एजुकेशन पे। आज हम कक्षा 8 की आरबीएससी की जो राजस्थान अध्ययन की किताब है उसके संपूर्ण जो एमसीक्यूज हैं उनको पढ़ेंगे, जो परीक्षाओं की दृष्टि से हमारे लिए महत्वपूर्ण रहने वाली हैं। और 8वीं कक्षा की जो बोर्ड परीक्षा चल रही है उसके हिसाब से भी ये प्रश्न जो है वो काफी महत्वपूर्ण साबित होंगे। तो शुरू करते हैं हम अपनी आज की इस कक्षा को। आज का हमारा पहला प्रश्न है हुरडा सम्मेलन। हुरडा सम्मेलन जो 17 जुलाई 1734 में हुआ था, उसमें भाग लेने वाले नागौर के शासक कौन थे? जय सिंह, दुर्जन साय, अभय सिंह या भगत सिंह? तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा भगत सिंह, ऑप्शन ड। अगला प्रश्न है पेशवा बाजीराव ने राजस्थान नीति का आकलन करने के लिए अपनी माता को 1735 में राजस्थान तीर्थ यात्रा पर भेजा था। बाजीराव की माता का नाम बताना है। गंगाबाई, पार्वती सिंधे, भगवती देवी या राधाबाई? तो सही उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन द, राधाबाई। अगला प्रश्न है सवाई ईश्वरी सिंह को अपने सेनापति की कुटिलता के कारण आत्महत्या करनी पड़ी थी। सेनापति की कुटिलता के कारण। उस सेनापति का नाम बताना है। महादेव गोडबोले, हरगोविंद नाटाणी, अख्तर बाजिया या गोविंद कछवाहा? तो सही उत्तर हो जाएगा हमारा हरगोविंद नाटाणी, जो उनका सेनापति था। अगला प्रश्न है मेवाड़ के उत्तराधिकार संघर्ष में मराठाओं ने हस्तक्षेप किया था। मेवाड़ का जो उत्तराधिकार संघर्ष था, इसमें मराठाओं ने हस्तक्षेप किया था। ये संघर्ष किसके मध्य था? उत्तराधिकार का संघर्ष जो था वो किसके मध्य था? अरि सिंह और रतन सिंह के बीच, भीम सिंह और संग्राम सिंह द्वितीय के बीच में, शंभू सिंह और बहादुर सिंह के बीच, जगत सिंह द्वितीय और भीम सिंह के बीच? तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन अ, अरि सिंह और रतन सिंह के बीच में जो था वो मेवाड़ के उत्तराधिकार का संघर्ष था। अगला प्रश्न है अंग्रेजों ने राजपूताना के राजाओं के साथ संधियां की थी, कब की थी? 1809 से 11 में, 1817 से 18 में, 1824 से 26 में, 1830 से 32 में? तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ब, 1817 18 में। अगला प्रश्न है राजस्थान के राज्यों में सर्वप्रथम 29 सितंबर 1803 को किस रियासत ने अंग्रेजों के साथ संधि की थी? 29 सितंबर 1803 को किस रियासत ने अंग्रेजों के साथ संधि की थी? तो इस तारीख को संधि करने वाली रियासत थी भरतपुर, ऑप्शन ब हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है सिरोही रियासत जो है उन्होंने अंग्रेजों के साथ संधि कब की थी? 1817, 18, 20 या 23? तो सही उत्तर हो जाएगा हमारा 1823, ऑप्शन ड। अगला प्रश्न है सत्य कथन बताना है। चौथ एक प्रकार का कर होता था जो मराठों द्वारा अन्य शासकों से लिया जाता था। तो ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। दूसरा है खिराज भी एक प्रकार का कर था जो कृषि भूमि पर लगने वाला कर है। तो ये भी सही है। दोनों ही बातें जो हमारी सही है, दोनों ही कथन जो है वो सत्य है। अगला प्रश्न है रियासती विभाग, इसके मापदंड के अनुसार वे रियासतें स्वतंत्र रह सकती थी जिनकी वार्षिक आय 1 करोड़ हो। बिल्कुल सही है। वार्षिक आय 1 करोड़ है तो वो रियासत स्वतंत्र रह पाएगी। जनसंख्या जो है वो 10 लाख हो, वो रियासत भी स्वतंत्र रहेगी। क्षेत्रफल जो है वो 10,000 वर्ग किलोमीटर हो। ये क्षेत्रफल वाला जो मापदंड है वो सही नहीं है। तो ये दो अ और ब हमारे सही हो जाएंगे। अगला प्रश्न है रियासती विभाग के मापदंड के अनुसार राजपूताना की कौन सी रियासतें अपना स्वतंत्र अस्तित्व रख सकती थी? मेवाड़, मारवाड़, बीकानेर या जयपुर? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन द, जयपुर। अगला प्रश्न है आजादी के समय राजपूताना का शासित ठिकाना नहीं था। आजादी के समय जो राजपूतानों के द्वारा शासित ठिकाना नहीं था वो है बेंगू, ऑप्शन ब हमारा सही हो जाएगा। एकीकरण की प्रथम प्रयास राजपूताना की किस रियासत ने किया था? एकीकरण का पहला प्रयास जो है वो किस रियासत ने किया था? तो पहला प्रयास जो है वो कोटा रियासत ने किया था, ऑप्शन द हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है एकीकरण के अंतिम चरण के दौरान कहाँ के फिरोज का प्रशासन जो है वो मध्य प्रदेश को सौंप दिया गया था? झालावाड़, बांसवाड़ा, टोंक या भरतपुर? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन अ, झालावाड़। अगला प्रश्न है राजस्थान एकीकरण की प्रक्रिया 1939 में किसके एक आदेश से प्रारंभ हुई थी? वो आदेश किसका आदेश था जिसके कारण जो है वो राजस्थान की प्रक्रिया, एकीकरण की प्रक्रिया जो 1939 में शुरू हो गई थी?
तो वो लॉर्ड लिंथिगो, ऑप्शन स हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, किस दुर्ग को अजय दुर्ग कहा जाता है? तो लोहागढ़ का जो दुर्ग है वो अजय दुर्ग कहलाता है, ऑप्शन स हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, नौलखा दरवाजा जो है वो कहां पर स्थित है? नौलखा दरवाजा रणथंभौर दुर्ग में स्थित है, ऑप्शन अ हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, धारावर्ष एवं मुंज का संबंध जो किस दुर्ग से है? तो इन दोनों का जो संबंध है वो जालोर के दुर्ग से है, सुवर्णगिरी दुर्ग। अगला प्रश्न, कौन सा दुर्ग जो है वो मत्स्याकार पहाड़ी पर स्थित है? मत्स्याकार पहाड़ी पर जो स्थित है वो दुर्ग कौन सा है? तो वो चित्तौड़गढ़ दुर्ग है। चित्तौड़गढ़ दुर्ग जिस पहाड़ी पर वो मत्स्याकार पहाड़ी है। असंगत बताना है। दुर्ग है एक तरफ और एक तरफ प्रवेश द्वार है। जालोर दुर्ग के 4 प्रवेश द्वार, ये सही है। चित्तौड़गढ़ दुर्ग के 7 प्रवेश द्वार है, ये भी सही है। कुंभलगढ़ दुर्ग है उसके 9 प्रवेश द्वार है, ये भी सही है। सोनारगढ़ के 8 नहीं है, 4 प्रवेश द्वार है, तो ये ऑप्शन जो है वो गलत है। असंगत बताना था, तो ये सोनारगढ़ वाला जो है वो असंगत है। अगला प्रश्न है, सुमेलित करना है। देलवाड़ा आबू सही है, रणकपुर पाली सही है, किराड़ू बाड़मेर सही है और ओसिया जोधपुर सही है, तो चारों ही सुमेलित हैं। अगला प्रश्न, इसे भी सुमेलित करना है। बारडोली का जो शिव मंदिर है वो कहां पर है? तो ये चित्तौड़गढ़ में है। भंड देवरा का जो शिव मंदिर है वो बारा में है। कंसुआ का जो मंदिर है वो कोटा में है। कमलेश्वर का शिव मंदिर जो है वो बूंदी में है। अगला प्रश्न है, कौन सी शैव परंपरा की मूर्ति नहीं है? शैव परंपरा की मूर्ति नहीं है, तो जो दशावतार है, ऑप्शन द हमारा सही हो जाएगा, जो शैव परंपरा की मूर्ति नहीं है। कौन सी जो वैष्णव परंपरा की मूर्ति नहीं है? तो उमा महेश्वर, ऑप्शन द हमारा सही हो जाएगा, ये वैष्णव परंपरा की मूर्ति नहीं है। धार्मिक स्थल जो है वरमान, ये किस जिले में है? तो वरमान जो है वो सिरोही जिले में, ऑप्शन ब हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, टेराकोटा कला। टेराकोटा जो कला है उसके लिए जो गांव प्रसिद्ध है, मोलेला गांव, वो किस जिले में आता है? तो वो हमारा ऑप्शन अ सही हो जाएगा, राजसमंद। अगला प्रश्न है, विभिन्न देवी देवताओं की मिट्टी की जो फड़ है उसका चित्रण, देवी देवताओं की मिट्टी की जो फड़ है उसका चित्रण है वो कहाँ का प्रसिद्ध है? तो ये जो है वो राजसमंद जिले का प्रसिद्ध है, ऑप्शन ब हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राजस्थान के शासकों सामंतों श्रेष्ठी वर्ग द्वारा अपने पूर्वजों की स्मृति में जो स्मारक बनाए गए वो क्या कहलाते थे? छतरियां, देवल, मस्जिद या मकतब? बिल्कुल छतरियां कहलाते थे, देवल भी कहलाते थे, मस्जिद या मकतब नहीं कहलाते थे। दो ऑप्शन हमारे अ और ब सही हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, असंगत बताना है। मूसी महारानी की छतरी अलवर में है। गोपाल सिंह की छतरी करौली में है, ये सही है, ये भी सही है। सेठों की छतरी सीकर में, ये भी सही है। 84 खंभों की छतरी बूंदी में है, ये भी सही है। सारे ही सही है, कोई असंगत इसमें नहीं है। अगला प्रश्न, असंगत इसमें बताना है। बड़ा बाग की छतरियां जैसलमेर में है, ये सही है। आहड़ की जो महासतियां है वो उदयपुर में है, ये भी सही है। ईश्वरी सिंह की जो छतरी है वो हाड़ीपुरा जयपुर में नहीं है, तो ये गलत है। जसवंत थड़ा जो है वो जोधपुर में है, ये सही है। तो तीसरा जो हमारा ऑप्शन है वो गलत हो जाएगा, ये असंगत है। अगला प्रश्न है, चित्रशैली के संबंध में संगत कथन बताना है। उदयपुर कदम्ब बिल्कुल सही है। किशनगढ़ केले सही है। हाड़ौती खजूर बिल्कुल सही है। जयपुर और अलवर पीपल वट वृक्ष, ये भी सही है। बीकानेर जोधपुर आम, ये भी सही है। तो सारे ही संगत हैं, सारे ही सही हैं। चित्रशैली के संबंध में संगत बताना है। उदयपुर हाथी चकोर पक्षी सही है। नाथ द्वारा गाय, ये भी सही है। जयपुर अलवर मोर और घोड़ा, ये भी सही है। ये भी सभी संगत है। अगला प्रश्न है, चित्रशैली के संबंध में संगत कथन। जयपुर और अलवर हरा रंग, यहाँ रंग दे रखे हैं, एक तरफ चित्रशैली का नाम है, कौन सा रंग जो है वो किस चित्रशैली का है? जोधपुर और बीकानेर पीला रंग, ये भी सही है। उदयपुर लाल रंग, ये भी सही है। कोटा का नीला रंग, ये भी सही है। और किशनगढ़ का सफेद या गुलाबी, ये भी सही है। अगला प्रश्न है, 1857 की क्रांति के कारणों में सम्मिलित नहीं है, जो कारण नहीं है 1857 की क्रांति का वो हमें बताना है इसमें। कंपनी का राज्यों के आंतरिक शासन में हस्तक्षेप, ये बिल्कुल कारण है। राज्यों में उत्तराधिकार के प्रश्न पर असंतोष था, ये भी 1857 की क्रांति का एक कारण है। राज्यों के आर्थिक मामलों में हस्तक्षेप न होना, ये
ये जो है 1857 की क्रांति का कारण नहीं है। राज्यों के आर्थिक मामलों में हस्तक्षेप न होना, सामान्य जनता की भावना, ये भी 1857 की क्रांति का कारण है। तो ऑप्शन स हमारा सही हो जाएगा, जो क्रांति का कारण नहीं है। 1857 की क्रांति के पॉलिटिकल एजेंट के संबंध में सत्य कथन है। मेवाड़ का जो पॉलिटिकल एजेंट था वो सावर्स था, ये सही है। मारवाड़ का मैक मौसन था, ये भी सही है। धौलपुर का डिक्सन नहीं था, ये गलत है। भरतपुर का निक्सन नहीं था, ये भी गलत है। तो पहला और दूसरा अब और स, अब दो हमारे सही हो जाएंगे। अगला प्रश्न है मिलान के संबंध में सत्य। नसीराबाद 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री, ये सही है। नीमच में मालवा मेवाड़ राजपूताना रेजिमेंट, ये भी सही है। एरिनपुरा में जोधपुर लीजियन, ये भी सही है। देवली में कोटा कंटिनजेंट, ये भी सही है, सारे ही सही है। अगला प्रश्न है 1857 की क्रांति के समय सैनिक छावनियों में, 1857 की क्रांति के समय जो सैनिक छावनियां थी उसमें भारतीय और यूरोपीय सैनिक कितने थे, क्रमशः बताना है। तो दो दो ऑप्शन दे, इसमें एक एक ऑप्शन में दो चीजें दे रखी है क्रमशः, पहले भारतीय और फिर यूरोपीय। भारतीय कोई नहीं और यूरोपीय सैनिक 5,000, ये गलत है। 4,000 ये भी गलत है। 5,000 ये भी गलत है। 5,000 भारतीय और एक भी यूरोपीय सैनिक नहीं, ये उत्तर सही है हमारा, ऑप्शन द। अगला प्रश्न है मेरठ विद्रोह की सूचना एजीजी लॉरेंस को माउंट आबू में कब मिली थी। तो हमारा जो सही उत्तर हो जाएगा वो ऑप्शन ब हो जाएगा, 19 मई 1857 को इसकी सूचना मिली थी। नसीराबाद छावनी में विद्रोह कब हुआ था, 28 मई 1857, ऑप्शन स हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है स्फोर्टिसवुड एवं न्यूबरी, स्फोर्टिसवुड और न्यूबरी की जो हत्या है उसका संबंध किस सैनिक छावनी से है। तो ये जो संबंध है वो नसीराबाद की सैनिक छावनी से है, तो ऑप्शन अ हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है 3 जून 1857 को हुए नीमच विद्रोह में उसका नेतृत्व जो है वो किसने किया था, नीमच के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था। मोहम्मद अली बेग, हीरा सिंह, मेलकम, या फिर ए और बी दोनों। तो ऑप्शन द हमारा सही है, ए और बी दोनों, हीरा सिंह और मोहम्मद अली बेग दोनों ने इसका नेतृत्व। अगला प्रश्न है हमारा कप्तान मैकडोनाल्ड का संबंध जो किस सैनिक छावनी से है, नसीराबाद, नीमच, देवली या एरिनपुरा। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा नीमच, ऑप्शन ब। तिलक राम या सभी, इन सभी ने किया था, तो ऑप्शन द जो हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है चलो दिल्ली मारो फिरंगी के नारे का संबंध जो है वो किस विद्रोह से है। तो इस नारे का जो संबंध है चलो दिल्ली मारो फिरंगी, ये एरिनपुरा से है, तो ऑप्शन द हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है 8 सितंबर 1857 को लड़े गए बिठोड़ा के युद्ध में कौन सा सेनापति विद्रोही सैनिकों द्वारा मारा गया था, सेनापति का नाम बताना है। तो जो सेनापति 1857 के बिठोड़ा के युद्ध मारा गया था वो ओंकार सिंह, ऑप्शन द हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है किस युद्ध में विद्रोही सैनिकों द्वारा पॉलिटिकल एजेंट मैक मौसन को मारा गया था। तो चेलावास का जो युद्ध था, ऑप्शन स हमारा सही हो जाएगा, उसमें मैक मौसन को मार दिया गया था। अगला प्रश्न किस अंग्रेजी सेनापति के द्वारा जनवरी 1858 में आउवा पर आक्रमण कर किले पर अधिकार कर लिया गया था। होम्स, ऑप्शन ब हमारा सही हो जाएगा, होम्स ने आक्रमण करके दरवाजे पर टांग। अगला प्रश्न अक्टूबर, लाला जयदयाल हीर सिंह, लाला जयदयाल सुनियंत्रित थी। हमारा सही हो जाएगा। मेहराब अली, अगला प्रश्न क्रांति का समय से पहले प्रारंभ होना ये असफलता का कारण था। राजा महाराजाओं द्वारा अंग्रेजों को सहयोग करना ये भी असफलता का कारण था। क्रांति की शुरुआत सीमित स्थानों से न होकर विस्तृत स्थानों पर हुई, ये
असफलता का कारण नहीं है। अगर ऐसा होता तो क्रांति सफल होती। कुशल नेतृत्व का होता, ये भी असफलता का कारण है। तो स ऑप्शन जो हमारा वो सम्मिलित नहीं है, ऐसा कारण है जो इसका कारण नहीं है क्रांति का। किन रियासतों के शासकों ने तात्या टोपे का सहयोग नहीं किया था? तात्या टोपे का सहयोग नहीं करने वाली रियासतें हैं मेवाड़, मारवाड़, जैसलमेर और जयपुर। ये चारों ही रियासतें हैं जिन्होंने तात्या टोपे का सहयोग नहीं किया था। तो हमारी आज की ये कक्षा जो राजस्थान अध्ययन की किताब की थी, जो 8वीं कक्षा की किताब आरबीएसई बोर्ड की है, यहीं पर समाप्त होती है। अगली हम 7वीं कक्षा के आरबीएसई राजस्थान अध्ययन की कक्षा में मिलेंगे। धन्यवाद।